आज सीहोर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आयोजित की संतों, ब्राह्मणों तथा पंडितों की एक विशेष बैठक। सीहोर के प्रसिद्ध त्यागी बाबा आश्रम में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आज संतों, ब्राह्मणों तथा पंडितों की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। प्राचीन श्री हंसराज मठ दशहरा वाला बाग के संत श्री हरि रामदास महाराज ने बैठक को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि संतों, ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में विधर्मियों से सनातन धर्मियों ने अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्ष तक संघर्ष किया। आज हमारे पूर्वजों ने धर्मांतरण स्वीकार नहीं किया और 7,50,000 से अधिक सनातन धर्मियों ने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने ये भी बताया कि ब्राह्मणी समाज के मार्गदर्शक होते हैं। नीति निर्धारण और दीक्षा शिक्षा देने सहित सनातन धर्मियों की एकजुटता, सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने का कार्य ब्राह्मणों का परम कर्तव्य होता है। अब समाज के हर वर्ग को अयोध्या में 22 जनवरी को आयोजित होने वाले श्री राम मंदिर में भगवान की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जोड़ने का दायित्व भी ब्राह्मण जनों का ही है। विश्व हिंदू परिषद प्रांत सह मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने बैठक के दौरान आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा रखते हुए मंदिरों के व्यवस्थापकों, कथावाचकों, ब्राह्मणों एवं पुजारियों से अपने नगर, कस्बा, गांव के मंदिरों में निश्चित समय पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संपूर्ण हिंदू समाज के इस महत्व में शामिल करने का आह्वान भी किया है। ये बड़ा ही हर्ष का विषय है और बड़ी परमपिता परमेश्वर की, ईश्वर की हम सब पर कृपा है कि 492 साल से जो संघर्ष इस देश के अंदर चल रहा था और हम सब के आराध्य भगवान राम जी का जन्म जहाँ हुआ था, दुर्भाग्य से कुछ काल पूर्व वहाँ पर बाबरी नाम का राजा था जो सन 1528 में बाबर के सैनिक मीर वाकी के द्वारा स्थापित किया गया। वो जो अपना उसको अपन बोलते हैं शिखर, वो शिखर को ध्वस्त करके उसको बाबरी का नाम का एक गुम्बद तैयार करा है। और ऐसा आपने देखा होगा पूरे देश भर में कि जहाँ जहाँ हिंदुओं के प्रमुख स्थान थे उन सबको खंडित करने का प्रयास किया था, मूर्तियों को भी और मंदिरों को भी। और उनका उद्देश्य एकमात्र था जो आप सबको सर्वविदित है कि सनातन धर्म कैसे समाप्त हो और सनातन के जो राम हैं जो मंदिरों में बैठे हैं वो कैसे समाप्त हो। लेकिन ईश्वर की बड़ी ये कृपा थी कि भारत ही विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो वर्षों से संघर्ष तो करा लेकिन कभी पराजित नहीं हुआ। और पराजित नहीं हुआ तो उसके भी बहुत सारे कारण, उनमें से कुछ कारण ये है कि सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हृदय से राम को वहां पर पूजा जरूर, लेकिन राम को यहाँ पर पहले बैठा के रखा। तो राम वहां से भले तुमने हटा दिया लेकिन राम को यहाँ से नहीं हटा पाए। इसलिए आज 492 साल के संघर्ष के बाद भी हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया अपना उस राम के मंदिर और राम के लिए सर्वस्व दिया। 76 लड़ाई हुई, लाखों हिंदुओं का वहां पर बलिदान हुआ। कोठारी बंधु 2 भाई थे, दोनों भाई इस कार सेवा में समाप्त हो गए, श्री राम के धाम को गए। लेकिन इस सब के बाद हम सब वो सौभाग्य पीढ़ी है, सौभाग्यवान पीढ़ी है। मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्म रहते तो उसका प्रतिफल नाती पोतों को देखने को मिलता है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे पूर्वज जो सनातन के रखवाले थे उन्होंने वास्तव में वो कार्य करे इस राष्ट्र धर्म के लिए कि आज जो वो सुखद घड़ी आप सबके सामने है और आप सबको और हम सबको भी गौरवान्वित होना चाहिए और चिंतन भी करना चाहिए चिंता के साथ कि जैसे 9 नवंबर 2019 वो दिन है, आपको ध्यान होना चाहिए 9 नवंबर 2019 वो दिन है जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के माध्यम से ये कहा गया कि राम जी की जो जन्म स्थली है जहां पर भगवान राम जी ने जन्म लिया था वो स्थान और वो भूमि पूरी राम मंदिर समिति को या राम जी की जन्मभूमि है वो राम जी की ही रहेगी, ऐसा निर्णय। और उस दिन पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा कहीं भी एक छोटा सा भी कोई घटना दुर्घटना नहीं हुई। इस प्रकार की भी शासन प्रशासन की पूर्व से बड़ी योजना तैयार की गई और हम सब लोग भी ईश्वर के बड़े कृपा पात्र हैं। इन सब कार्यों को करते हुए 5 अगस्त 2020 एक साल बाद लगभग कुछ महीने बाद ऐसा समय आया जब ये सुनिश्चित हुआ कि अब भगवान का मंदिर बनना चाहिए। और जैसे विश्व हिंदू परिषद के जिनके सपनों से ये मंदिर का विषय उत्पन्न हुआ था, अशोक जी सिंघल जी जैसे साधु और संत को भी ऐसे समय में नहीं भूलना चाहिए जिनकी प्रेरणा से
राम जी का मंदिर उनका संकल्प था, विश्व हिंदू परिषद के वो हमारे मार्गदर्शक थे, उनके ही मार्गदर्शन में और संतों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ये विषय उठा था कि राम अयोध्या के में जन्म लिया, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था केंद्र है, सनातन के, तो राम जी का मंदिर वहां पर सबसे पहले बनना चाहिए, उनका सबसे पहला संकल्प। और 76 लड़ाइयों के बाद उसके जब चक्र में जाएंगे तो बहुत सारे विषय निकल कर आएंगे, लेकिन ईश्वर की ये हम सब पर कृपा है कि फिर 5 अगस्त 2020 वो शुभ घड़ी आई जब भगवान की जन्मस्थली पर वो पूरे खंडर को तबाह कर समाप्त करके और भगवान राम जी के मंदिर का भव्य और विशाल जो रूप पहले था उससे और विराट रूप तैयार करा गया, 3 तल में बनाया गया, जहाँ बाल स्वरूप भगवान को नीचे प्रथम तल में बिठाया जाएगा, द्वितीय तल में राम दरबार भगवान का रहेगा। पूरा वो आपको जब देखने को मिलेगा तो वास्तव में अयोध्या की तरह ही अयोध्या तैयार हो रही है, इसमें कोई शंका और संशय नहीं। और भगवान भला करे उस योगी और मोदी का, हम तो ये कहेंगे, जिसके कारण आज अपनी आंखों से अपन ये सुखद समय और सुखद दर्शन भगवान के हम सबको प्राप्त होंगे, ये बड़ा हम सबके लिए गर्व का और सौभाग्य का विषय। निवेदन ब्राह्मणों से, गुरुजनों से निवेदन ही बहुत आवश्यक सब जगह कहा गया है कि संत जन और ब्राह्मणों से निवेदन ही किया जाता है, और अधिक मात्रा में यहाँ पर सभी पुजारी के रूप में, गुरुजनों के रूप में हम सब आए हैं। साथ में सबसे पहला श्रेष्ठ कर्म तो दायित्व गुरु का क्या होता है, अगर हम इस गादी पर बैठते हैं तो हमें उसका पूर्ण अनुभव होना चाहिए। साथ में गुरु का सबसे बड़ा श्रेष्ठ दायित्व ये भी होता है कि उसके पास जो भी आता है, उसके पास जो बैठता है, उसके पास जो आता है, उसका कल्याण कैसे हो, ये उस गुरु का दायित्व होता है। तो यहाँ पर उपस्थित हम सब लोग अपने दायित्व का अगर सत्यता निर्वाह करें तो जो हमारे शर्मा जी ने जो निवेदन किया है वो 100% सिद्ध हो सकता है अगर हम अपने दायित्व का निर्वाह करें। आ रहा है ये उत्सव हम सब लोगों के हृदय से हम सबको मनाना है। क्यों मनाना है? क्योंकि हमारे जो इष्ट हैं वो भगवान श्री राम हैं, और भगवान से श्रेष्ठ हमारे लिए अपने जीवन में कोई दूसरा कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान के लिए तो ये तन है, और भगवान के लिए ही मन है, और भगवान के लिए ही हमारे पास जो कुछ भी है वो सर्वस्व किसके लिए है? भगवान के लिए। तो जब हमारा सर्वस्व भगवान के लिए है तो सर्वस्व होने के नाते हमारे पास जो कुछ भी है, हम सौभाग्यशाली भाग्यशाली इसलिए हैं कि हम उन्हीं की कृपा से हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ उन्हीं की शरण में और उन्हीं की सेवा में समर्पित करना है। जैसे हम राम जन्मनवमी पर, जन्माष्टमी पर, नवरात्रि में हम सब लोग देखते हैं हर मोहल्ले में झांकियां बहुत अच्छी बनती हैं, तो हम ये प्रयास करें कि उस दिन 22 तारीख के दिन हमारे मोहल्ले के जितने भी मंदिर हैं सब पर लाइट लगे, मंदिरों की सजावट हो। साथ में जितने भी मोहल्ले, हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं तो जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस मोहल्ले में भी अगर हम प्रयास करें घर घर जाकर के, होता क्या है कि राम काज के लिए मेहनत करना पड़ती है और प्रयास करना पड़ता है। हमारा हिंदू समाज भावनात्मक है, ये केवल निवेदन की अपेक्षा रखता है, हमसे कहा किसी ने नहीं है, ये अपेक्षा रखता है। जैसे जन्मभूमि के सेवा के लिए जब घर घर तक गए तो ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां से कि राम के लिए कोई खाली आया हो। घर घर जाने पर सबको प्राप्त हुआ। वैसे ही अगर हम संपर्क करेंगे तो निश्चित रूप से हम, जो शर्मा जी ने कहा कि सिद्धपुर अवध धाम जैसा हो, तो अवध धाम 22 तारीख को तो बनाना ही है, क्योंकि ये तो उत्सव हमारा है, हमारे प्रभु का है। परंतु अवध धाम तो हमेशा हमारे जीवन में, हमारा मोहल्ला अवध धाम ही रहना चाहिए।
क्यों कि जब तक अवध धाम जैसा आचरण नहीं होगा, हमारा आचरण ही अवध है, हमारे कर्म ही अवध जैसे होना चाहिए। जैसे कि भगवान राम की जन्म स्थली में, भगवान के वर्तमान समय में, भगवान का समय ऐसा प्रजा का समय था कि मन में जो इच्छा होती थी, यानी मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। किसानों के लिए गोस्वामी जी ने कहा कि किसान केवल खेत में जाकर के बीज बोता था और आकर के घर आराम से बैठ करके बादलों से, इंद्र से कहता था कि मैं बोनी करके आ गया हूं, अब क्या काम है? बोले बारिश करना तुम्हारा काम। तो मांगे बारिद यानी जिसके खेत में जितने पानी की आवश्यकता है उस समय इंद्र स्वयं ये उस किसान के खेत में बारिश करते थे और एक बार का बोया हुआ बीज 3 बार काटते थे। यानी ऐसा वह राम का राज्य था कि मन में जो इच्छा हो। और सबसे पहला प्रताप ये था कि किसी भी पिता के सामने किसी पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी। ये राम का राज्य था। तो आज भी अगर हमारे सदाचरण हो, सद हमारे कर्म हो, सद विचार हो, तो आज भी पुनः वही स्थिति, आज भी राम है और आज भी वही मनुष्य है। हम जो कुछ भी हैं, हम जितने भी लोग हैं, सब उसी के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसी के अंश होने के नाते हम भी सचेतन हैं, हम भी चेतनावान हैं। केवल हमें अपने कर्म, अपने स्वभाव और अपने सद विचारों के द्वारा इस आत्मा को केवल चेतन करने की आवश्यकता है। हम स्वयं भी भगवान के अंश होने के नाते हमारे पास भी वो सारी शक्तियां विद्यमान हैं। तो शर्मा जी ने जो हम सब लोगों को निवेदन किया है वो बहुत यथार्थ स्वरूप में हम सबको प्रकट भाव से अपने मोहल्ले में भगवान के उस उत्सव को ऐसा मनाना है जैसे हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं यादगार के लिए। मनाते हैं कि ऐसा जन्मदिन मनाएंगे कि यादगार बनी रहेगी। यूनिवर्सिटी अगर हम मनाते, यूनिवर्सिटी मनाते, शादी की सालगिरह मनाते तो ऐसी मनाते। 55 साल का तो 55 लाख रुपए खर्च करता है, 25 साल का है तो 25 लाख रुपए खर्च करता है। तो केवल उसको यादगार बनाने के लिए कि समाज में लोग, कुछ लोग कहें कि क्या यूनिवर्सिटी मनाई और क्या इसने सालगिरह मनाई और कैसा जन्म दिवस मनाया, केवल 10 लोगों को कहने के लिए। और अगर आज हम भगवान का यह प्रकाट यानी भगवान का स्थापना उत्सव दिवस अगर मनाते हैं तो उसको अगर हम यादगार दिवस में मनाएं तो हम लोग भी, हमारे बाद भी और हमारे आने वाले बाद की पीढ़ियों को भी लोग बता सकेंगे कि सन 2024 में 22 जनवरी को ऐसा भगवान का उच्च स्थापना दिवस मनाया गया था कि जो आज भी इतिहास बना हमारे मोहल्ले में। तो हम लोगों को ऐसा प्रयास करना है और मुझे ऐसा लगता है और ये विश्वास भी है कि ब्राह्मण सब कुछ कर सकता है। ब्राह्मण के हाथ में सब कुछ है। क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण सातों जात का मार्गदर्शक है। ऐसा कोई भी समाज का व्यक्ति नहीं है जो ब्राह्मण से जुड़ा नहीं होगा। और ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि भले राजाओं ने राजपाट, राजगद्दी पर बैठ करके राज्य चलाया, पर अगर उसको देखा जाए तो उस राज का मूल अगर कोई चालक था, मूल रूप अगर कोई था तो ब्राह्मण ही था। ब्राह्मण के कारण राजा महाराजाओं का राज्य चला। क्यों? कि अकल देने वाले ब्राह्मण, विवेक बुद्धि ज्ञान देने वाले कौन? ब्राह्मण। नीति के सर्वज्ञ जानकार कौन थे? ब्राह्मण थे। तो ये ईश्वर ने हम सबको, ब्राह्मणों को, ये ईश्वर ने ऐसा गुण प्रदान किया है कि हमें ये ऐसी शक्ति प्रदान की है कि इस शक्ति का और जीवन में अगर हमें कुछ प्राप्त ईश्वर ने दिया है तो अब जैसे धन कमाने पर अगर उसको तिजोरी पर रखेंगे, ताले में लगा देंगे तो उसका कोई उपयोग नहीं। हमारे पास ईश्वर ने हमें जो ज्ञान दिया है
जो विभूति हमको ईश्वर ने दी है, जो हमें ईश्वर ने इस योग्य बनाया है, उसको अगर हम संकुचित कर लेंगे, अगर हम उसको समाज में नहीं बांटेंगे, तो वो ज्ञान भी शून्य हो जाता है और उस ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे पुराने लोग जानकार थे, जंत्र मंत्र तंत्र टोटका आदि जानते थे, तो वो किसी को बता करके नहीं गए और साथ में मर गए, साथ ही ले गए, तो विद्या भी साथ चली गई। तो हमें ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है, ईश्वर ने हमें जो विद्या दी है, उसका सदुपयोग यही है कि इस विद्या के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा हम कितने समाज का भला कर सके और समाज को हम जोड़ सके। और समाज के लोग, होता क्या है, अगर हमारे स्वभाव से आपसे व्यक्ति अगर जुड़ा है तो आधी रात को भी उसके मन में। गुरुदेव, हम आज यहाँ पर देख रहे हैं कि शहर के पूजनीय ब्राह्मण देवता यहाँ पर उपस्थित रहे, तो क्या था यह मीटिंग का औचित्य? आज यहाँ पर सभी ब्रह्म देवता पुजारी सीहोर नगर के सभी यहाँ त्यागी आश्रम त्यागी बाबा के यहाँ उपस्थित हुए। तो उद्देश्य केवल ये था कि 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव जो हो रहा है, उसको और कैसे सुंदर मनाया जाए, उस उत्सव को कैसे सुंदर बनाया जाए और घर घर तक जन जन तक उत्सव को कैसे मनाना है, इसके लिए सबको प्रेरित करना था। और ब्राह्मण गुरु होता है और गुरु होने के नाते गुरु जो भी ब्राह्मण जाकर अपने मठ मंदिरों में उस उत्सव को मनाएंगे और समाज को जागरूक करेंगे, ताकि घर घर में दीप जलाना है, भगवा ध्वज लगाना है और भगवान का रामायण का पाठ करना है, उसमें साथ में संकीर्तन करना है, भजन करना है, जितना अच्छा उत्सव मना सकते मंदिर को सजाना है, भगवान की आरती करना है, प्रसाद वितरण करना है, से लेकर के जितने भी विषय थे कि इस उत्सव को कैसे सुंदर बनाया जाए, उसी पर यहाँ चर्चा का ये विषय था। और सभी ब्राह्मण पुजारी यहाँ पर, हमारे नगर पुरोहित जी भी यहाँ उपस्थित हुए। तो सभी से करबद्ध ये निवेदन किया गया है ताकि वो जाएं और अपने मंदिरों में इस उत्सव को सुंदर और भव्य रूप दिया जाए और समाज को जागरूक किया जाए, यही एक उसका उद्देश्य है। संत महंत एवं ब्रह्म समाज यहाँ एकत्र हुआ है, उसका उद्देश्य यही है कि 22 जनवरी को होने वाले रामलला की पुनर्प्रतिष्ठा का सभी लोग घर घर महान उत्सव के रूप में मनाएं, घर घर दीप जलाएं और मिठाई बांटें और पास में सभी लोगों को भगवान राम के भक्ति के लिए प्रेरित करें और उत्सव को भव्य बनाएं। ये मेरा कहना है। सभी से अपील करता हूँ, मैं नगर पुरोहित होने के नाते समस्त नागरिकों से, माताओं बहनों से, सभी लोगों से मेरी यह अपील है कि सब लोग इस उत्सव को महाउत्सव बनाएं, महोत्सव के रूप में इसको भव्यता प्रदान करें। जय श्री। शर्मा जी, हम देख रहे हैं कि इस समय भारत में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है जो ना कभी हुआ है और ना शायद कभी होगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये जन जन के राम के पुनः प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, तो ना भूतो ना भविष्यते, अब होना भी नहीं होना। निश्चित रूप से ये अद्भुत महाउत्सव के रूप में कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जहाँ जहाँ तक सनातन धर्म को मानने वाले हमारे अनुयायी, हमारे बंधु रहते हैं, वहाँ पर बड़ा महोत्सव 22 जनवरी 2024 को होना है। उसी को लेकर आज यहाँ पर भी संतों की और विप्रजनों की बैठक रखी गई थी और उनकी भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनी हैं और समाज जागरण का कार्य उन संतों के और विप्रजनों के माध्यम से चलना है।